हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सटॉक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आइकन में, आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो परमानेंट आपकी वैकेंसी आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके बारे में। काफ़ी टाइम से जो परमानेंट एडवर्टीज़मेंट जो थे वो नहीं आ रहे थे, बट आज जो है आया है, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ, जिसमें कि टोटल 38 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसियाँ हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 145 वैकेंसीज़ हैं और बेसिक पे आपका 57,700 रहेगा लेवल 7 के अकॉर्डिंग। ओके, बेसिक पे है ये। तो देखेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास अपडेट आ जाए और आप उस वीडियो को देखकर अप्लाई कर सकें अपनी इंटरेस्टेड जॉब में। बट अगर आप चैनल पे और क्योंकि हर एक जॉब के लिए अप्लाई करने की कुछ लास्ट डेट होती है, तो अगर वीडियो आपके पास लास्ट डेट के बाद पहुंचेगा तो फिर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। तो टाइमली अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए देखते हैं वैकेंसी नोटिफिकेशन इन डिटेल। ये है आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से रिगार्डिंग टीचिंग पोजीशन एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया गया है आपका, जो कि 3 अक्टूबर को ही ये एडवर्टीजमेंट आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पेमेंट जो होगा लेवल 10 ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो यहाँ पर ही सबसे पहले बता दी गई है आपको, 24 अक्टूबर 2024 और 2 वीक्स बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट विच एवर इज़ लेटर। ठीक है, तो मतलब 24 अक्टूबर तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पोस्ट है। ओके, नेम ऑफ डिपार्ट, ये जो वैकेंसी आई हैं किसी कॉलेज में नहीं आई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर वैकेंसी आई है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। हम देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए डिपार्टमेंट के लिए आपको अप्लाई करने का, साथ ही स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट जिसमें वैकेंसी आई है वो है आपका अफ्रीकन स्टडी, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में, एंथ्रोपोलॉजी में 2 वैकेंसी ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस में, और BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर बायो मेडिकल में 1 है ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 2 वैकेंसियाँ हैं। बुद्धिस्ट स्टडी में 1 यूआर कैटेगरी में वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 यूआर, 1 एससी में है, और आपका जो है कॉमर्स में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 वैकेंसी हैं, और कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी, ईस्ट एशियन स्टडीज़ में 2 यूआर कैटेगरी में, 1 एससी कैटेगरी में एंड 2 ओबीसी कैटेगरी में वैकेंसियाँ हैं। टोटल 5 वैकेंसी हैं। देन है आपका इकोनॉमिक्स में आपका 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी, 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी। एजुकेशन में 1 यूआर कैटेगरी में, इंग्लिश में 1 यूआर, 1 ओबीसी। फिनांस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में 1 यूआर कैटेगरी में, ज्योग्राफी में भी 1 यूआर कैटेगरी और 1 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी है यहाँ पर। जियोलॉजी में आपका 1 यूआर, 1 ओबीसी। एंड जर्मनिक रोमांस स्टडीज़ में 6 वैकेंसी यूआर में है, 2 आपका एससी में है, देख लेते हैं, एससी में है, देन एसटी में नहीं है, ओबीसी में 2 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, 6 यूआर, 2 एससी, देन ओबीसी और यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस, टोटल 11 वैकेंसी है। हिंदी में 1 वैकेंसी है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन 2 वैकेंसी यूआर कैटेगरी। लॉ में 14 वैकेंसी यूआर में है, 4 एससी में है, 1 एसटी में है एंड 9 वैकेंसी ओबीसी में है, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है, 2 पीडब्ल्यूडी में है। टोटल 32 वैकेंसी है आपका लॉ में। मैनेज लॉ डिपार्टमेंट में, ओके, मैनेजमेंट स्टडी की वैकेंसी है यहाँ पर। एससी में 2 है, यूआर में कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी में 1 है, तो ओबीसी में 3 है और 1 ईडब्ल्यूएस में, टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 1 है आपका एससी कैटेगरी में। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टडी में 1 यूआर, 2 एससी, 1 एसटी एंड 1 पीडब्ल्यूडी, 5 वैकेंसी। म्यूज़िक में 2 है, यूआर में 2 है आपका, एसटी में 1 पीडब्ल्यूडी, 5 वैकेंसीज़। ऑपरेशनल रिसर्च में 1 वैकेंसी यूआर, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यूडी। पैरिसन में 1 यूआर, 1 एससी। फ़िलासफ़ी में 1 आपका है ओबीसी में, 1 आपका ओबीसी में है फ़िलासफ़ी में।
फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स में 1 UR है, 1 ST है, 2 OBC है। एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका OBC में 2 है। साइकोलॉजी में 1 OBC है। संस्कृत में 2 UR में है। सेल्वोनिक एंड फिनो ऑर्गेनिक स्टडी में 1 UR है, 1 ST है। एंड और भी है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स। सोशल वर्क में 1 OBC में है। स्टैटिस्टिक में 1 OBC है। विमेन स्टडी डेवलपमेंट सेंटर में 1 UR में है। स्टैटिस्टिक में भी UR में है। जूलॉजी में 1 SC और यहाँ पर 1 OBC में है। तो ये आपका देखिए टोटल 116 वैकेंसी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और यहाँ पर और भी आपका डिपार्टमेंट्स का बताया गया है। ओके, ये है आपका देखिए ईस्ट एशियन स्टडीज़, चाइनीज़ और जापानीज़ की वैकेंसी है ये। UR में 1 OBC में 1, UR में 1 SC OBC में 1। जर्मन रोमांस स्टडी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्टुगिस्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके लिए भी वैकेंसी है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बंगाली, मलयालम, मणिपुर, उड़िया, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। और सेल्वोनिक फिनो ऑर्गेनिक स्टडी में रशियन और बल्गेरियन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी का बाइफिकेशन बताया गया है। तो ये थी आपकी टोटल 143 वैकेंसियाँ जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए आपका वो सब डिपार्टमेंट वाइज जैसे यहाँ पे बताया गया है। फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस के लिए A और B एलिजिबिलिटी बताई है। कैटेगरी A और B दोनों में से कोई एक आप फुलफ़िल करते हों। तो A में जो लिखा है आपका देखिए यहाँ पर, मास्टर विद 55% मार्क्स in the concerned relevant subject from the Indian University or equivalent from the recognized university, और सेकेंडली फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन, साथ ही आपका नेट या JRF भी होना चाहिए, और या फिर आपका PhD होना चाहिए। नेट JRF अगर नहीं है तो आपका PhD होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए। ओके, तो अगर आपका नेट भी सिर्फ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ओके, स्क्रीनिंग जो स्कोर है उसके बेसिस पर लेकिन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो स्क्रीनिंग स्कोर क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे एंड में। एंड बाकी सब्जेक्ट में जैसे मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इन रेलेवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास इन 2 ईयर फुल टाइम PGDM डिक्लेयर्ड बाय AIU और AICT। या फिर अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है जैसे CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, वर्क अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा, तो भी आप एलिजिबल हैं, बट कंडीशन है कि आपने नेट क्वालिफाई किया हो मिनिमम। ओके, ये क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके पास नेट भी होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए। ओके, एंड डिज़ायरेबल है कि आपका रिसर्च वर्क अच्छा हो और आपको टीचिंग एक्सपीरियंस हो, ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। देन है म्यूज़िक के लिए, तो सभी के लिए ही है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर डिग्री नेट हो या फिर PhD हो। ओके, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है मैंडेटरी। सो ये क्वालिफिकेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया है। ओके, तो ये PDF है जिसमें हम गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कंडीशन, दिस डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ओके, 4 सेक्शंस क्या है। फर्स्ट है आपका कि आपका इवैल्यूएशन कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, कमिटी को क्या होगी शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए, शॉर्टिंग कैंडिडेट क्राइटेरियन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी। तो ये आपके कुछ मार्क्स हैं जिसके बेसिस पर आप अपने पॉइंट्स चेक कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव है तो 15 मार्क्स है, 60 to 80 के बीच में 13 मार्क्स है, लेस देन 60 और 55 है तो 10 मार्क्स है, और ये आपका 5 मार्क्स है। PG का भी सेम बाइफिकेशन बताया है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और MPhil के भी यहाँ पर आपके मार्क्स बताए गए हैं, API स्कोर। PhD का 30 स्कोर है, नेट JRF का 7 है, नेट का 5 है, और रिसर्च एक्सपीरियंस का आपका 10 पॉइंट्स है, टीचिंग का भी 10 पॉइंट्स है, और कोई अवार्ड है आपका नेशनल लेवल तो 3 पॉइंट्स होंगे, आपके स्टेट लेवल का है तो 2 पॉइंट्स होंगे।
ठीक है। तो इसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मिनिमम कितना होगा ये तो यहाँ नहीं बताया गया है, बाकी देख लेते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया एंड प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस आपका है कि यहाँ पर आपके जो मिनिमम मार्क्स चाहिए, मतलब आपका जो API स्कोर बनेगा वो मिनिमम अगर 65 है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट लाइन देख सकते हैं, द एप्लीकेंट स्कोरिंग लेस देन 65 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। बट 5 मार्क्स आप इससे कम कर सकते हैं, मतलब 60 मार्क्स तो आपको एटलीस्ट चाहिए अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट को बिलोंग करते हैं, और अगर आप जनरल UR OBC और EWS को बिलोंग करते हैं तो 65 मार्क्स आपको चाहिए, तभी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, अदरवाइज़ वो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं अप्लाई करना है या नहीं। और सेकेंड, अगर आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वो किस ऑर्डर में कॉल किया जाएगा, अगर जिसका सपोज 65 हो रहा है तो उनको a minimum 30 candidate for the first vacancy and 10 candidate for every additional vacancy shall be called for the interview in order to their ranks in the list prepared by the screening committee on the basis of the marks scored by the candidate for each category. All the applicant having the score same as the cutoff revised at for a category shall be shortlisted for the interview. ठीक है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई जाएगी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसी में आपका इंटरव्यू होगा। और पब्लिकेशन का भी बताया है इन्होंने यहाँ पे कि आपका जो पब्लिकेशन है वो UGC केयर या स्कोपस में ही होना चाहिए, स्कोपस इंडेक्स में। इसके अलावा गई हैं तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ओके, बाकी ये सारी डिटेल है, तो आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। तो बाकी सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिसके लिए भी ये एलिजिबल हो, यूज़फुल हो। ओके, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।